लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर 2 घंटे से वोटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 5वें चरण का मतदान चल रहा है आज, और आज आपको बता दें 5वें चरण में 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है वोटिंग के लिए, और 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बता दें आपको, ये 8 राज्यों की 49 कुल सीटें हैं जिन पर वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाएगा विस्तार न्यूज। यूपी की 14 समेत कुल 49 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, और इसके साथ ही आपको बता दें सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। 5वें चरण में दिग्गज नेता भी वोटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी वोटिंग की है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब दिग्गज मतदान करने पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जो अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान करने पहुंचे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में पहुंचकर वोट डाला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी वोटिंग की है। और स्मृति ईरानी इस वक्त क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, धन्यवाद। प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का, भाई साहब चलते जाइए। धन्यवाद। चलिए तो देखिए आज कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है। 5वें चरण में सितारों ने भी वोटिंग की है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर और राजकुमार राव भी मतदान करने पहुंचे। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बता दें आपको, जानवी कपूर, अक्षय कुमार और राजकुमार राव भी अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं, यानी कि वोट डाल चुके हैं, और सब यही अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर मतदान है तो पहुंचिए और वोट डालिए। तो आज देखिए कुल 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1, तो यूपी की 14, वहीं पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और इसमें महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिग्गजों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी मतदान करने पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया, और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं, और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, और मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जल्दी सुबह से जल्द जाके अपने वोट डालिए। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में, और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। 5वें चरण में हो रहे चुनाव में आम जनमानस से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और देश के लिए मतदान करें। राष्ट्र प्रथम को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा, और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। लोकतंत्र का महापर्व है आज,
तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ जो भी आपके निकट मतदान बूथ है वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर 2 घंटे में 10.28% वोटिंग हो चुकी है। तो 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिछले 2 घंटे में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 12% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर अब तक 6.33% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ओडिशा की 5 सीटों पर 6.87% वोटिंग हुई। बिहार की 5 सीटों पर जहां 8.86% वोटिंग हुई, तो झारखंड की 3 सीटों पर 11.68% वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े भी आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। पिछले 2 घंटे में अब तक 10% से ज्यादा वोटिंग इन कुल 49 सीटों पर हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक पश्चिम बंगाल में हुई है, 15% से ज्यादा। तो वहीं ओडिशा की सीटों पर अगर बात करें तो 6.87% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अब तक पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। और सबसे कम वोटिंग अभी तक महाराष्ट्र में देखने को मिली है। 13 सीटों पर 6.33% वोटिंग हुई है। हालांकि अभी सुबह का समय है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। दिग्गज और फिल्मी सितारे भी अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। 49 सीटों पर 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। और आज आपको बता दें कि 5वें चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है। तो 5वें चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत स्मृति ईरानी और भी कई दिग्गज आज मैदान में हैं। और अब आपको बता दें, रायबरेली लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। तो 5वें चरण में 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर 2 घंटे में 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर हुआ है 5वें चरण में, जो 2 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली। हालांकि वोटिंग प्रतिशत जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा आंकड़े पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं। झारखंड की लोकसभा सीटों पर, क्योंकि आपको बता दें झारखंड में भी 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 11% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और वोटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। 2 घंटे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो देखिए, पूरे देश भर में जहां वोटिंग जारी है, तो इधर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टी तैयारी में जुटी हुई हैं। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे काउंटिंग के समय कोई गड़बड़ी ना हो। और आखिर प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा, देखिए रिपोर्ट। देश भर में 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश की 11 सीटों का फैसला आएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। अब इसमें जो मतगणना के समय जितनी भी सावधानी बरतनी रहती है, उसके जो ईवीएम मशीनें हैं उसको खोलने से लेकर के उसकी सील की चेक करने, काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, विभिन्न सारी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी है, इन तकनीकी जानकारियों को ही प्रशिक्षण के रूप में हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उस तक हम लोग प्रशिक्षण के तौर पर सभी हमारे जो मतगणना कार्य में लगने वाले जो कार्यकर्तागण हैं उनको पूरी जानकारी। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का दौर शुरू होगा, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
तो समझ लीजिए नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास क्या कुछ समझा रही हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। विवाद की स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। देश भर में ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करते रही हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने वाली है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब आपको राजनीति का ऐसा रोचक किस्सा दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी राजनेताओं और उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ की समझ का पता चलेगा। प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। निवेदन करूंगा यूपी के 2 लड़के जो देश प्रदेश में अपनी राजनीति को फिर से रिवाइव करने में लगे हुए हैं, आज उनकी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी किसी रैली में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। वैसे तो नेता और उनके कार्यकर्ता अपने विवेक और समझ को सर्वोपरि बताने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीति के ये धुरंधर जब किसी रैली या समारोह में जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक पब्लिक रैली में उन्हें कैसा व्यवहार करना है। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज के फूलपुर में रैली कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है। कैसे यूपी के 2 लड़के सभी लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने नेताओं की बातों को ही हवा में ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मटीले रंग की शर्ट पहने एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने आगे आ रहा है, लेकिन उसी के ही साथी और गार्ड उसे पीछे धकेल रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां से चले गए, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए और जिन झंडों और अखिलेश यादव के पोस्टर लेकर वो आए थे, वो सभी पोस्टर सिर्फ जमीन पर धूल बनकर रह गए। अपने नेता को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश आना लाजमी सी बात है, लेकिन इस तरह से स्टेज पर जाकर धक्का मुक्की करना किसी भी पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज मतदाताओं में जोश भरने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गाजीपुर और बलिया में जनसभा करने बीते दिन पहुंचे। देर शाम दिल्ली में उनकी सभा भी रही। पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा कितनी खास रही, इस रिपोर्ट में देखिए।
पूर्वांचल के बैटल ग्राउंड में दिग्गजों का दंगल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार को यूपी के गाजीपुर बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं हुई। मऊ में बसपा प्रमुख मायावती, जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आजमगढ़ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जनसभाएं हैं। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाजीपुर के यादव बाहुल्य जंगीपुर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में यादव मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। और केवल यादव बाहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे इस बात का। तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इनमें भी 50,000 से अधिक यादव मतदाता जंगीपुर विधानसभा में हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। गाजीपुर और बलिया में जनसभा की और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं, यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम में भी लिप्त हैं। सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेज से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तब इनकी घिनौनी करतूतें उजागर हुई। इस मामले में रविवार को 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से कई इंदौर और रतलाम से हैं। इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो रिश्वतखोरी में सीबीआई के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से आई टीम ने कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें सीबीआई के 4 अधिकारी भी शामिल हैं। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नर्सिंग कॉलेजों से रिश्वत लेने के आरोप में इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने भोपाल से सीबीआई के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और इनके साथ कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नौतपा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सूरज ने मध्य प्रदेश को तपा दिया है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने जमकर सितम ढाया और पारा 47 डिग्री को भी पार कर गया। आने वाले कुछ दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लोगों के मुंह से सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा है, हाय गर्मी। एमपी में गर्मी ने ऐसा सितम ढाया है कि लोगों के पसीने निकल आए हैं। कुछ इलाकों में तो पारे ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का दतिया पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ रविवार को पारे की मार 47.5 डिग्री तक पहुँच गई। शनिवार को भी दतिया का हाल बेहाल ही रहा था और लोगों को लू और गर्मी का सामना करना पड़ा था। दतिया के साथ साथ राजधानी का तापमान भी लोगों की चमड़ी जला रहा था। एक बार समझते हैं कि एमपी के कौन से इलाके में रविवार को गर्मी की मार सबसे ज्यादा रही। दतिया में पारा 47.5 डिग्री रहा। उज्जैन में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं भोपाल और इंदौर में गर्मी 43 डिग्री का कहर बरपा रही थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, जो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइन के साथ एक्टिव है, जिसकी वजह से एमपी के कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने 22 मई को ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के कुछ इलाकों में लू का अंदेशा जताया है। लेकिन अब इस सितम की गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।
और बहुत से जिलों में तपती गर्मी के आसार हैं। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में जारी रहेगा गर्मी का सितम। 21 मई को खंडवा और खरगोन समेत पूरे निमाड़ में पड़ने वाली है जबरदस्त गर्मी। 22 मई को भी एमपी में जारी रहेगा गर्मी का कहर। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की फुल्की बारिश से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर रायपुर से है। बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संक्रामक बीमारियों को रोकने आज शाम हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। रायपुर कलेक्टर निगम कमिश्नर के निर्देश पर एक बैठक होगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पीलिया से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में। तो बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और संक्रामक बीमारियों को रोकने आज शाम एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। रायपुर कलेक्टर निगम कमिश्नर के निर्देश पर बैठक होगी और इस बैठक में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पीलिया से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। तो बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और यही वजह है कि आज एक बैठक भी बुलाई गई है। तो इस बैठक में इन बीमारियों से निपटने की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला और ऐसे में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एक बैठक आज बुलाई गई है। सरकार का फोकस सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर है। सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा करेंगे। अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग भी प्रेजेंटेशन देंगे। पीडब्ल्यूडी, गृह परिवहन के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। तो सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर अब सरकार का फोकस है और आपको बता दें सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करेंगे सिंहस्थ की तैयारियों की। अलग अलग विभाग आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग भी प्रेजेंटेशन देगा। पीडब्ल्यूडी, गृह परिवहन के आला अफसर भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। कांग्रेस नेताओं ने शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए थे। टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेजा। तो छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए थे टिकट बंटवारे को लेकर, जिसे लेकर ये कानूनी नोटिस कुमारी शैलजा ने भेजा है।